तो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लास्ट टॉपिक्स। आपका क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशंस इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशंस का क्या प्रभाव है, क्या क्या इफेक्ट होता है उसका, है ना। उससे रिलेटेड हम फेनोमेना को हम लोग जानेंगे, है ना। सबसे पहला चीज है आपके लिए, है ना, कोरोशंस। क्या है? कोरोशन। तो सबसे पहले ये कोरोशंस होता क्या है, इसको डिफाइन करने का कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, यहाँ पे है द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ। देखिए, स्लो ईटिंग ऑफ का मतलब, स्लो का तो मतलब समझ ही रहे, धीमा। ईटिंग अप का मतलब है खोखला कर देता है। देखिए यहाँ पे ये रस्ट भी लगता है, तो आपका जो भी रॉड है उसमें रस्टिंग लगा, इसका मतलब वो क्या करता है, वो अंदर से उसको खा जाता है, दैट मींस उसको खोखला बना देता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ द सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स, सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम। जब ओपन में, जिसमें खुले में, जैसे में ऐसे ही हम छोड़ देंगे किसी अगर मेटल्स को लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो अपने आप क्या हो जाता है ना, उसमें खोखलापन आ जाता है। दैट मींस वो क्या होता है, खराब होने लगता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोशंस। क्या बोलेंगे? कोरोशंस। तो कोरोशंस क्या है ना, तो कोरोशन द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ क्या, सर्टेन सरफेस ऑफ क्या, सरफेस ऑफ सर्टेन मेटल्स व्हेन केप्ट इन क्या, ओपन फॉर ए क्या, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम तक जब किसी मेटल्स को, है ना, आपका ओपन में हम छोड़ेंगे तो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ लेयर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर खोखलापन होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोशंस। तो कोरोशंस में क्या होता है ना कि आपका, है ना, प्रत्येक साल कोरोशंस के कारण आपका इनॉर्मस अमाउंट ऑफ जो मनी होता है वो क्या होता है, स्पेंड हो जाता है, खर्च हो जाता है ना, उस चीज को रिप्लेसमेंट में। दैट मींस अब कहने का मतलब है कि धीरे धीरे अगर कोई रॉड, कोई भी आपका आयरन आर्टिकल्स का कोई भी चीज, आपका कोई भी ब्लॉक अगर बना हुआ है ना, चाहे वो बेंच हो, डेस्क हो, चाहे जो भी आपका है ना, अलमीरा हो, चाहे जो भी चीज अगर बना है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, जंग लगता है, और जंग लगने के कारण वो चीज आपका क्या होता है, खराब हो जाता है ना। तो उसको रिप्लेसमेंट में एक साल बहुत सारे रुपए भी क्या होता है, खर्च होता है। इसलिए इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं, है ना, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, है ना, रुपीज आर क्या, स्पेंट इन द रिप्लेसमेंट ऑफ क्या, आयरन आर्टिकल्स, है ना। आयरन आर्टिकल्स के रिप्लेसमेंट में बहुत सारा मनी क्या होता है, स्पेंड होता है। वो मेरे लिए क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है। क्या है? सीरियस प्रॉब्लम है। तो उस चीज को भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना, नोट दे करके, है ना। उसके बाद में एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, है ना, जब कोरोशंस लगेगा तो हो सके, है ना, उस मेटल्स जो खोखलापन होगा तो हो सके उस किसके कारण, मेटल का ऑक्साइड भी बन सकता है ना, मेटल का ऑक्साइड भी बन सकता है, और सल्फाइड भी बन सकता है, और क्या बन सकता है, कार्बोनेट भी बन सकता है, और ईटीसी, दैट मींस और भी कुछ बन सकता है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में, है ना, जनरली आपका है ऑक्साइड, सल्फाइड्स और क्या, कार्बोनेट्स। ऑक्साइड, सल्फाइड और क्या, कार्बोनेट। हम यहाँ पे कोरोशंस में भी आपका स्पेशल कोरोशंस का हम केस लेंगे, जैसे में इन केस ऑफ आयरन, अब उसके बाद में क्या, कॉपर और एक सिल्वर। सब आयरन, कॉपर और सिल्वर, है ना, केस में जब कोरोशंस होगा, है ना, तो उसके केस में क्या क्या कंपाउंड्स बनना है, क्या क्या उसका ऑक्साइड्स बनता है, या सल्फाइड बनता है, कार्बोनेट बनता है ना। उसको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग, है ना, कोरोशंस का एक स्पेशल टाइप्स आपका क्या है, रस्टिंग। एक बात याद रखिएगा, कोरोशंस और रस्टिंग क्या है, हम रस्टिंग को कोरोशंस कर सकते हैं, लेकिन कोरोजन को हम रस्टिंग नहीं कर सकते। इस बात को आप याद रखिएगा, है ना। कोरोजन को, रस्टिंग को हम कोरोजन कर सकते हैं, लेकिन कोरोशंस को हम रस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोशंस जो हो सकता है वह किसी भी मेटल सरफेस पे हो सकता है ना। तो इसीलिए, है ना, रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्या, कोरोशंस, है ना। रस्टिंग इज ए क्या, स्पेशल टाइप्स ऑफ कोरोशंस। अब रस्टिंग क्या होता है, जब रस्टिंग, दैट मींस करने का मतलब है जब आयरन आर्टिकल्स के केस में जब कोरोशंस होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग। क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो अब होता क्या है, जब आप आयरन आर्टिकल्स को लॉन्ग टाइम के लिए ओपन में आप केप्ट करेंगे, किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर, है ना, मॉइस्ट एयर के प्रेजेंस में, है ना, इसके ऊपर एक फ्लैकी लेयर डिपॉजिटेड होता है ना, जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है। उसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, और उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। क्या बोलेंगे, फेनोमेना को क्या बोलेंगे, रस्टिंग। तो सबसे पहले चलिए हम लोग रस्टिंग को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज रस्टिंग? व्हेन एन आयरन आर्टिकल्स रिमेन एक्सपोज्ड टू क्या, मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, इट्स सरफेस इज कवर्ड विद क्या है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड क्या, रस्ट, एंड दिस फिनोमेना आर नोन एज क्या, रस्टिंग। एक बार एक और टर्म यूज किया, फ्लैकी। फ्लैकी का मतलब हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसको
और एक परत वो बनते जाता है धीरे धीरे, है ना, तो और मोटा हो जाता है, परत पे परत बनते जाता है। किसका? ब्राउन टाइप का, मतलब रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है? रस्ट होता है। वो एक सब्सटेंस बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। और उस घटना को, उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो आप चाहे तो इसको आप रिएक्शंस के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। चलिए चलिए देखिए, अब यहाँ पे है, इसको रिएक्शंस के थ्रू कैसे दिखाएंगे? ये जिससे में आपका आयरन आर्टिकल्स है, आयरन आर्टिकल्स मोइस्ट एयर करने का मतलब है O2 तो होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए? वाटर मॉलिक्यूल्स भी होना चाहिए, है ना। तो ये मिलकर के बनाएगा, है ना, देखिएगा थोड़ा सा इसको गौर से, XE2O3.XH2O। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे भाई? यहाँ पे भी X और यहाँ पे क्या होगा? 3/2। थोड़ा सा गौर से देख लीजिए भाई, Fe2 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आयरन भी 2 हो गया, आयरन भी 2 हो गया। ऑक्सीजन काउंटिंग कीजिए, 3/2 इंटू 2 कितना? 3 प्लस x, तो यहाँ पे क्या है? x प्लस क्या? 3। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? 2x। हाइड्रोजन भी कितना है? 2x। अब समझिएगा पहले, है ना, ये आपका क्या है? मॉइस्ट एयर है। ये क्या है? मॉइस्ट एयर है ना। ये आपका है आयरन आर्टिकल्स, है ना, ये क्या है? आयरन आर्टिकल्स है। और याद रखना, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होगा, इसलिए एक टर्म्स देंगे क्या? हाइड्रेटेड। क्या देंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स। याद रखिएगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि रस्ट किसको कहते हैं? फेरस ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है? तो फेरिक। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयरन का जो वैलेंसी है वो क्या है? 3 है। तो याद रखना, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। एक और चीज आपसे पूछ सकता है, समझिए पहले, रस्टिंग के लिए ये नेसेसरी कंडीशंस है, ये आपका ऑक्सीजन का भी प्रेजेंस होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? मॉइस्चर भी होना चाहिए। अगर एयर और मॉइस्चर में कोई भी एक चीज कैंसिल हुआ तो आपका रस्ट नहीं हो रहा है। तो याद रखना, है ना, आपके इसमें बेस्ड आपका एक एक्टिविटी भी था जो कि आपका 8th क्लास में ही पढ़ना था, है ना। हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, है ना। देखिए इसको थोड़ा सा एक रफली हम समझाने का भी कोशिश करेंगे यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, आपका एक ए है, एक आपका क्या है? बी है, और एक आपका क्या है? सी है। तो एक रस्टिंग, एक केस में हम लोग क्या लेंगे, है ना, एक केस में देखो आयरन नेल्स तो रखेंगे ही, रस्टिंग तो आयरन आर्टिकल्स की है ना, तो एक हम नेल्स लेते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब लिए, एक टेस्ट ट्यूब में हम ये शो करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ व सिर्फ क्या हो? सिर्फ और सिर्फ क्या हो? एयर हो, मॉइस्चर नहीं हो। एक ऐसा केस लेंगे जिसमें सिर्फ वाटर होगा, उसमें एयर नहीं होगा, है ना। एक ऐसा केस होगा जिसमें एयर भी हो और क्या हो? वाटर भी हो। तब तीनों केस में ऑब्जर्व करेंगे, है ना, और देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ा। तो देखिए एक केस ऐसा ले रहे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स है, मतलब एयर है, मॉइस्चर नहीं है। तो इसके लिए अब समझिएगा पहले, जब एक टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब में तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ तो भाई मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर में, है ना। लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, अनहाइड्रस CaCl2 यूज करते हैं। याद रखिएगा, अनहाइड्रस CaCl2, इसका काम क्या होता है? अनहाइड्रस CaCl2 का काम क्या होता है ना, कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस केस में हम आयरन नेल्स रखें, है ना। तो इस केस में आयरन नेल्स क्या है? सिर्फ एयर है, आपका मॉइस्चर नहीं है। तो अब सर इसमें कुछ ना कुछ तो मॉइस्चर होगा, तो इसके लिए हम अनहाइड्रस CaCl2 को डालें ताकि इसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए एक ऐसा केस लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे? वाटर लेंगे। सिर्फ क्या लेंगे? वाटर लेंगे। तो वाटर तभी हो सकता है, अच्छा आप ऐसे ही तो बोल सकते हैं भाई इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है इसके अंदर डिजॉल्व होगा, है ना। तो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को हटाने के लिए सबसे पहले वाटर को बॉयल करेंगे, क्योंकि वाटर के अंदर जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो क्या कर जाएगा? स्कैप कर जाएगा। और उसके बाद में इसके ऊपर ऑयल्स का लेयर चढ़ाएंगे ताकि ऑक्सीजन यहां से अंदर न जा सके। तो ये और इसके अंदर हम आयरन नेल्स को रखेंगे, इसके अंदर इमर्ज कर देंगे, टोटली क्या कर देंगे? इमर्ज कर देंगे। तो इस केस में आपका क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपका वाटर है, एयर नहीं है। और एक ये ऐसा केस लेंगे जहां पे हाफ आयरन नेल्स का पार्ट बाहर होगा, हाफ क्या होगा? इमर्ज होगा। तो इस केस में आपका एयर भी है, O2 भी है,
और क्या है आपका मॉइस्चर्स भी है, मतलब वाटर भी है। क्या है? वाटर भी है। तो इस दोनों केस में अब क्या 10 या 20 दिन के बाद हम लोग देखते हैं तो इस केस में आपका क्या होता है, ब्राउन फ्लैकी लेयर डिपॉजिट होता है। ना तो इस केस में कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही कोई इफेक्ट होता है कि आपका रस्टिंग के लिए आपका दोनों नेसेसरी का एयर भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मॉइस्चर्स भी होना चाहिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या प्रिवेंटेशंस ऑफ, क्या हम लोग रस्टिंग से कैसे प्रिवेंट करेंगे। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे है ना कैसे प्रिवेंट करते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंटिव ऑफ क्या रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंट के लिए सबसे पहला आपको क्या काम करना होगा, पेंटिंग। सबसे पहला आपको क्या करना होगा, पेंटिंग, है ना। पेंटिंग दैट मींस देखो एक चीज हो जाए, आयरन आर्टिकल देखता हो कोई भी ग्रिल वगैरह लगवाता है तो उसको पेंट कर देता है। पेंट करने का मतलब है कि जो पेंट करने के बाद वो क्या करता है, ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को क्या कर देता है, कट कर देता है ना। जिसके कारण आपका क्या होता है, जो आपका आयरन आर्टिकल्स है वो आपका रस्ट होने से क्या होता है, बच जाता है। सेकेंड है ऑयलिंग एंड क्या ग्रीसिंग, है ना। ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग देखता होगा ना कभी भाई, है ना। जो आपका मशीनरी पार्ट होता है, जो हैवी मशीनरी पार्ट्स होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, उसको भी क्या किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है, ऑयलिंग किया जाता है, ग्रीजिंग किया जाता है, ताकि वो क्या हो, जो भी आपका उसमें हीट्स के कारण भी आपका बहुत सारा क्या होता है, कोरोशन होता है, उस चीज से क्या है बढ़ने के लिए, है ना, उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑयलिंग से क्या करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं। थर्ड में है आपका गैल्वेनाइजेशन। देखो गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, जब आपका आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जब जिंक का एक थीन लेयर कोटिंग किया जाता है ना, ताकि क्या हो जाए, रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जिंक का भी क्या होता है, थीन लेयर क्या किया जाता है, कोटिंग किया जाता है, जिसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं क्या, गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आयरन आर्टिकल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे, रस्टिंग से। और आपका फोर्थ पॉइंट है आपका एलॉइंग, है ना। एलॉइंग दैट मींस एलॉय से भी क्या होता है ना, कि कोरोजन से रेसिस्ट करने का कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए है ना कोरोजन आपका रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग एक और काम क्या कर सकते हैं, एलॉइंग। तो एक बार फिर से है ना, आपका रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पेंटिंग्स, ऑयलिंग्स एंड ग्लीजिंग्स, गैल्वेनाइजेशंस, और फोर्थ क्या आपका एलॉइंग। क्या है, एलॉइंग। चलिए अब हम लोग है ना, ये तो आयरन आर्टिकल्स में हम लोग क्या पढ़े, कोरोजन पढ़े। अब हम लोग पढ़ते हैं कोरोजन इन क्या, कॉपर्स। सेकेंड है कोरोजन इन क्या, कॉपर। कोरोजन इन कॉपर। देखिए जिस प्रकार आयरन आर्टिकल्स में आपका कोरोजन लगता है, उसी प्रकार कॉपर आर्टिकल्स में भी होगा। तो याद रखना इसके रिएक्शंस को ध्यान देना। जब कॉपर्स को ओपन में कैप्ट करेंगे, जिसे में फील्ड में छोड़ देंगे, बहुत लॉन्ग टाइम तक छोड़ेंगे, तो ये एक्चुअली होता क्या है कि आपका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 और O2 प्लस H2O से रिएक्शंस करने के बाद ये बनाता है क्या, CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। इसका हम लोग इसको बोलते हैं, देखो बेस वाला भी आ गया, तो इसीलिए बोलते हैं बेसिक कॉपर, है ना, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। देखता होगा है ना, जब आप गांव में जाइएगा तो आपका क्या होता है, जो भी बोरिंग होता है, तो जो बोरिंग पे देखता कि भाई ग्रीन ग्रीन कलर, हरा हरा कलर का क्या होता है, अपने आप कुछ दिन के बाद डिपॉजिट होने लगता है। इसका मतलब वो क्या है, जो आपका कॉपर का जो ये बना हुआ है, बोरिंग बना हुआ, वो क्या होता है, उसमें रस्ट लगने के कारण वो कैसा होता है, ग्रीन कोटिंग आ जाता है। क्या होता है, ग्रीन कोटिंग आता है। उसी प्रकार आपको सिल्वर आर्टिकल्स में भी आपका क्या होता है, कोरोजन होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोरोजन इन क्या, सिल्वर। कोरोजन इन क्या, सिल्वर। देखिए ऐसा नहीं कि आज सिल्वर लाइए और कल आपका कोड हो जाएगा, नहीं। उसमें भी क्या होता है कि भाई अगर सिल्वर का, अगर मान लो चांदी का आप चम्मच लगे हुए हैं, तो बहुत दिन के बाद आप देखिएगा थोड़ा थोड़ा उस पर क्या होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का अपने आप आ जाता है। इसका मतलब वो क्या है, आपका कोरोजन सी हो रहा है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये जो आपका सिल्वर आर्टिकल्स है, एटमॉस्फेयर में ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। और इससे रिएक्शंस करने के बाद ये क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। दैट मींस इसी का कलर कैसा होता है,
ब्लैक होता है। यही कारण है कि आपका सिल्वर के केस में जो आपका कोरोशंस लगेगा है ना, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैकिश होता है। कैसा होता है, ब्लैकिश होता है। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आपका क्या है, रैंसिडिटी। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक्स आपका क्या है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी। तो ये रैंसिडिटी होता क्या है ना, ये एक्चुअली जो भी बहुत सारे ऐसा भी खाना होगा जिसमें आपका क्या होता है, फैट और ऑयल्स होता है। तो जो फैट और ऑयल्स होता क्या है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, जब बहुत देर तक आपका ओपन्स में मतलब ऐसे ही छूटा हुआ होगा है ना, तो क्या होता है, ऑक्सीजन उसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है फैट को, जिसके कारण उसका जो स्मेल्स होता है वो बैड स्मेल आता है, चाहे उसका टेस्ट भी क्या होता है, बहुत ही खराब हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो एक से हम रैंसिडिटी को डिफाइन, व्हाट इज रैंसिडिटी है ना, द ऑक्सीडेशंस ऑफ फैट और ऑयल्स प्रेजेंट इन आवर ईट है ना, रिजल्टिंग ए बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल्स आर नोन एज क्या, रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी किसको कहेंगे है ना, जो भी आपका फैट और ऑयल्स हमारे खाना में प्रेजेंट है ना, वो क्या होता है ना कि ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के बाद है ना, इसका रिजल्टिंग ये आता है कि उसका जो टेस्ट होता है वो काफी आपका बैड स्मेल आता है और बैड टेस्ट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। तो एक बार फिर से, व्हाट इज रैंसिडिटी है ना, व्हाट इज रैंसिडिटी, द ऑक्सीडेशंस ऑफ फैट और ऑयल्स प्रेजेंट इन आवर फूड है ना, प्रेजेंट इन आवर फूड है ना, रिजल्टिंग से क्या, बैड स्मेल एंड क्या, बैड टेस्ट आर नोन एज क्या, रैंसिडिटी। क्या बोलेंगे उसको, रैंसिडिटी। तो है ना, जो भी आपका फैट और ऑयल्स प्रेजेंट है हमारे फूड के अंदर, वो आपका ऑक्सीडाइज होता है, ओपन में अगर छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, इसीलिए कहते हैं कि जो खाना खराब होने का कारण है कि ऐसे खुले में मत छोड़ दो है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्रीजर के अंदर हम लोग रखते हैं। तो रैंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या ये करते हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रिवेंटेशंस ऑफ, तो हाउ टू, मेथड टू प्रिवेंट फ्रॉम रैंसिडिटी। रैंसिडिटी, तो रैंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे देखिए, सबसे पहला फर्स्ट टर्म हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे है ना। सबसे पहला पॉइंट हम लोग क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर्स। क्या यूज करेंगे, रेफ्रिजरेटर्स। सेकंड्स में हम लोग क्या करेंगे, रेफ्रिजरेटर्स का काम क्या होता है भाई, रेफ्रिजरेटर्स में है ना ऑक्सीजन नहीं जा पाता, जिसके कारण वो क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस इजीली आपका क्या होता है ना, वो आपका ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता। तो इसलिए याद रखना, सबसे पहला हम लोग टर्म्स क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर्स। हम लोग खाना के लिए हम लोग उसको स्टोर करेंगे कहां पे, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। सेकंड्स है ना, आपका जो भी आपका फूड है ना, कोशिश जो भी आपका, जैसे में आपका देखिएगा लेज और जो भी क्रैकर्स होता है, जो भी बिस्किट्स हो गया है ना, उसको पैकिंग जो किया जाता है तो बहुत दिन के बाद भी खाते तो खराब नहीं होता है। इसका मतलब उसके अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस को फिल अप किया जाता है, ताकि वो ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी को क्या कर देता है, कट कर देता है, और जिससे आपका खाना खराब नहीं होता है, वो रैंसिडिटी से क्या होता है, बच जाता है। इसलिए फूड को हम लोग क्या करेंगे है ना, फूड आर पैक्ड, चाहे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स आर पैक्ड विद अंडर द क्या, नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस को फिल करके उसके अंदर क्या करेंगे, पैक करेंगे। सेकेंड पॉइंट है ना, और थर्ड पॉइंट में हम लोग ये क्या करेंगे है ना, हम लोग क्या कहते हैं कि एक और टर्म्स आपका यूज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, तो एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। एंटीऑक्सीडेंट दैट मींस क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन को आने नहीं देगा। देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब वहां पे ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देगा। तो एक बात बताओ, एंटीऑक्सीडेंट्स दो टर्म्स यूज करते हैं, एक होता है BHA और एक होता है क्या, BHT। ये दो एंटीऑक्सीडेंट है, इसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइजेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक है ब्यूटाइजेटेड हाइड्रोक्सी टोलिन। ये दो आपका एंटीऑक्सीडेंट है, जो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो आपका फूड आइटम्स है उसको ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है, बचाता है ना। तो क्या लिखेंगे, वी यूज एंटीऑक्सीडेंट टू प्रिवेंट है ना, टू प्रिवेंट क्या, फूड आइटम्स फ्रॉम रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं, कोशिश ये करेंगे खाना को लाइट से बचाने का कोशिश करें, क्योंकि आपका लाइट के प्रेजेंस में है ना, लाइट के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है ना, जिसके कारण आपका जो खाना है ना तुरंत रैंसिड हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको खाना को लाइट से भी कोशिश कीजिए क्या हम बचा करके रखें, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं जो भी आपका टॉपिक्स था वो आपका क्लियर था, है ना। और अगर लगता है इसके बाद भी अगर कुछ बच रहा है ना, तो उस टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, है ना, या व्हाट्सएप के थ्रू हमको बता सकता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब या तो हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इससे रिलेटेड आपको डीपीपी मिलेगा, है ना, इस पे बेस्ट अच्छे क्वेश्चंस मिलेगा, है ना, जो या तो डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको हम सेंड कर देंगे। और हम नेक्स्ट चैप्टर्स स्टार्ट करेंगे क्या, एसिड बेसिस एंड क्या सॉल्ट्स। थैंक यू।